जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाप क्या होता है और भाप से रिलेटेड दो तीन डिफिनेशन देखेंगे। लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बॉयलर, कि बॉयलर आखिर क्या होता है और बॉयलर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको जानना चाहिए वो सारा चीज़ें बेसिक बेसिक बॉयलर के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बॉयलर से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और बॉयलर के बारे में आपको एक बेसिक से ज़्यादा चीज़ें मालूम हो जाएगी। ऐसा नहीं बेसिक केवल छोटी छोटी चीज़ें नहीं भाई, बॉयलर के बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जाता है तो आप निश्चित तौर पे आप जो इंटरव्यू आपका लेगा आप उसे सेटिस्फाई कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि बॉयलर क्या होता है और भाप वगैरह क्या होता है। ठीक है कि सबसे पहले लिखा है कि भाप। तो देखिए भाप क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में स्टीम कहते हैं। जल के गैसीय या वाष्पीय स्वरूप को भाप कहते हैं। भाप का निर्माण जल की अवस्था परिवर्तन से होता है। लॉजिक लगा के देखिए, एक बार में समझ जाओगे कि जल क्या है। जल एक प्रकार का लिक्विड है और ये क्या कह रहा है, जल के गैसीय या वाष्पीय स्वरूप को भाप कहते हैं। यानी जल जो लिक्विड है, जब वो लिक्विड से गैस या वाष्प में कन्वर्ट हो जाए तो उसे की ही भाप कहते हैं। ठीक है। और आप जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ लिक्विड से स्टीम में जा रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है तो वह अवस्था परिवर्तन कर रहा है ना। तो वही चीज़ आगे लिखा है कि भाप का निर्माण जल की अवस्था परिवर्तन से होता है। ये तो बिल्कुल लॉजिक सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है भाई। छोटा सा लॉजिक लगा, दिमाग लगाओगे समझ जाओगे कि जल के गैसीय या वाष्पीय स्वरूप को भाप कहते हैं। तो भाप का निर्माण जल की अवस्था परिवर्तन से होगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल है, समझ गए होगे। अगर एक बार ध्यान से लगाओगे समझ जाओगे। इसके बाद देखिए, जिसे जो बर्फ होता है उससे हम जल बना सकते हैं और जल को आर्द्र भाप में कन्वर्ट करते हैं। आर्द्र भाप का मतलब कह सकते हो आधा भाप, सरल लैंग्वेज में। ऐसा जल जब हम किसी काफ़ी ज़्यादा बॉयल करते हैं और वो हीट बन जाए और एक प्रकार से वह जल भी ना रहे, वह भाप रहे लेकिन उसमें कुछ नमी हो। भाप हो बट उसमें कुछ नमी हो, उसे ही कहेंगे आर्द्र भाप। शुष्क भाप यानी सूखा हुआ भाप, एक ऐसा भाप जिसको काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे जो नमी हो उससे खींच लिया जाए, इसके बाद जो भाप बचेगा उसी को कहते हैं शुष्क भाप। इसके बाद देखिए अति संतृप्त भाप, तो अतृप्त भाप है, अतितृप्त भाप, तो वो भी कुछ है उससे रिलेटेड है। इसके बाद देखिए अतृप्त भाप, इसके बारे में देखिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। शुष्क भाप को स्थिर दाब पर, जो शुष्क भाप है सूखा हुआ भाप, उसको जब स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तब यह आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगता है और इसे अतितृप्त भाप कहते हैं। अतितृप्त मतलब जिसे बहुत ज़्यादा हीट दो, ऑलरेडी शुष्क भाप है अब उसको भी स्थिर दाब पे ताप दे रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए को क्या खंडित संतृप्त तापमान, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं बता देता हूँ भाई, पैर वैर आ जाता है उसको थोड़ा सा कारण अलग है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जान लीजिए क्या होता है। सीधे सीधे उस गुप्त ऊष्मा समझिए कि जो देखा वह ऊष्मा जो 1 किलोग्राम जल को अवशोषित करने में उसके द्वारा अवशोषित की जाती है, उसे उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे भी से व्यक्त करते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि वह ऊष्मा जो 1 किलोग्राम जल को अवशोषित करने में, जो 1 किलोग्राम जल को वाष्पित करने के लिए अवशोषित की जाती है। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ। ये कह रहा है 1 किलोग्राम जल, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल में 1 किलोग्राम जल है। अब इस जल को मैं पात्र में डाल देता हूँ, वेसल में डाल देता हूँ और हीट देता हूँ, तो वो जो 1 किलोग्राम है जल ना, उसको इतना हीट दे जब तक वो वाष्प में ना कन्वर्ट हो जाए। तो वाष्प में कन्वर्ट कराने के लिए जल को जितना ज़्यादा वो अपने एनर्जी को एब्जॉर्ब अवशोषित करेगा उसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वह ऊष्मा जो 1 किलोग्राम जल को वाष्पित कराने के लिए अवशोषित की जाती है, यानी कि वो जो बर्तन अवशोषित करेगा उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या
विशिष्ट आयतन को परिभाषित कीजिए। विशिष्ट आयतन क्या होता है? देखिए, जो विशिष्ट आयतन है, विशिष्ट आयतन पदार्थ का जो वह गुण है, विशिष्ट आयतन पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ के एक किग्रा के स्थान घेरने में घन मीटर की संख्या के रूप में परिभाषित करता है। सीधी सीधी बात जान लीजिए, एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। विशिष्ट आयतन पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ के एक किग्रा स्थान घेरने में घन मीटर संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है या परिभाषित किया जाता है। कोई एक पदार्थ है जिसका वजन 1 किलोग्राम है, उस 1 किलोग्राम जो पदार्थ है उसके द्वारा जो स्थान घेरा जाए, जैसे मान लीजिए इसका वजन 1 किलोग्राम है, हमने इसको रख दिया, इसने जितना जगह घेरा है इस जगह को हम घन मीटर संख्या क्यूब के रूप में व्यक्त करें, घन मीटर की संख्या के रूप में व्यक्त करें, तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट आयतन। विशिष्ट आयतन मतलब वही पदार्थ जिसका वजन 1 किलोग्राम है, वह जितना स्थान को घेर रहा है उसको घन मीटर की संख्या के रूप में व्यक्त करें, उसे हम कहते हैं विशिष्ट आयतन। V = md होता है, m = vd। समझ रहे हैं? ये होता है द्रव्यमान घनत्व के व्युत्क्रम को, द्रव्यमान घनत्व के व्युत्क्रम को विशिष्ट आयतन कहते हैं। अब देखिए वो टॉपिक बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, बॉयलर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले बॉयलर जो टॉपिक है ना, ये आपके डिप्लोमा के लिए पहली बात तो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ इंडस्ट्री में भी इसका यूज आप देखोगे। तीसरी चीज़ यह इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्या है कि बॉयलर एक बंद पात्र है जिसे ईंधन की सहायता से ऊष्मा दी जाती है और यह पानी को भाप में परिवर्तित करता है। आप अपने घर में, अपने रूम में जहाँ पे पढ़ाई करते हो, जहाँ पे रूम लेके रह रहे हो, आपके पास कुकर होगा। कुकर एक प्रकार का क्या है? बॉयलर है। क्या कह रहा है कि बॉयलर एक बंद पात्र है। तो वैसे मान लीजिए कुकर एक प्रकार का बॉयलर है, तो कुकर क्या है? एक बंद पात्र है। कुकर को आप बंद कर देते हो जिसे ईंधन की सहायता से ऊष्मा दी जाती है। तो आप भी गैस की सहायता से उसे ऊष्मा दे रहे हो, और जो वो बॉयलर होता है, जो कुकर होता है ना, वह पानी को भाप में परिवर्तित करता है। और आप भी देखे होंगे जो कुकर होता है वह पानी को भाप में परिवर्तित कर देता है। तो वही होता है बॉयलर। बॉयलर एक बंद पात्र है जिसे ईंधन की सहायता से ऊष्मा दी जाती है और यह पानी को भाप में परिवर्तित करता है। एक बॉयलर के अंदर कम से कम 22.75 लीटर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। इसमें कम से कम 22.75 लीटर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, और ये यूनिट स्पेक्ट्री के साधनों से तैयार किए जाते हैं। और ये यूनिट स्पेक्ट्री के साधनों से तैयार किए जाते हैं। ये इस प्रकार की संरचना मैकेनिकल डिवाइस को ही बॉयलर कहते हैं। समझ गए ना? बॉयलर क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक। अब देखिए नोट एक चीज़ को, बॉयलर से जो है स्टीम जनरेट होता है। आप सभी जानते हैं बॉयलर से भाप बनता है, इसीलिए इसे स्टीम जनरेटर भी कहा जाता है, यानी बॉयलर को स्टीम जनरेटर भी कहा जाता है। IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के मुताबिक स्टैंडर्ड बॉयलर होने के कंडीशन, जैसे मैं कहूँ कि इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग एक भारतीय सेना में होने के लिए एक कंडीशंस होती हैं, वैसे IBR के अनुसार, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार स्टैंडर्ड बॉयलर होने की भी कुछ कंडीशन है। उसमें से देखिए कौन कौन से हैं वो आप समझ लीजिए। पहला कंडीशन ये है कि जो बॉयलर है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 22.75 लीटर या उससे अधिक पानी स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बॉयलर की कैपेसिटी 22.75 लीटर पानी या उससे अधिक स्टोर करने की होनी चाहिए। बॉयलर की कैपेसिटी 22.75 लीटर या उससे अधिक पानी स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी जो बॉयलर हो उसके अंदर एटलीस्ट 22.75 लीटर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इससे कम नहीं। दूसरा क्या है, बॉयलर में जो स्टीम, जो बॉयलर है उसमें स्टीम जनरेट होता है, तो जो स्टीम है ना उसका जो प्रेशर है वो 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आप जान लीजिए, बॉयलर के अंदर जो स्टीम होता है उस स्टीम का प्रेशर जो है 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद थर्ड देख लीजिए क्या है,
बॉयलर में आवश्यक पैरामीटर और सेफ्टी कंपोनेंट माउंट होने चाहिए। इसका मतलब ये जान लीजिए, बॉयलर में आवश्यक पैरामीटर्स, पैरामीटर्स तो होता है जैसे मान लीजिए जैसे आपकी कोई व्हीकल है, उसमें होता नहीं कि कोई चीज़ खराब हो गया तो ऑटोमेटिक कोई चीज़ सिग्नल देने लगता है। तो उस प्रकार की चीज़ों को जो होती हैं, जो एक प्रकार सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं या जो कोई सिग्नल देने लगती हैं, उसे पैरामीटर कहते हैं। सेफ्टी कंपोनेंट माउंट होने चाहिए। सेफ्टी कंपोनेंट माउंट होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है तो उसमें आपको जो ग्रीस करना है, जो मतलब कह सकते हैं ग्रीसिंग करना है, और जो ऑयलिंग करना है, जो ब्रेक व्रेक को सही करना है, इसको मतलब प्रॉपर होते रहना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा सा मैं माउंट का मतलब भूल रहा हूँ जबकि याद था। मतलब ये आप समझ लीजिए, बॉयलर में आवश्यक सेफ्टी कंपोनेंट माउंट का मतलब यही होता है कि बॉयलर में एक जैसे जो भी उसका पैरामीटर्स होते हैं वो सही हो। पैरामीटर्स मतलब बता दिए, सिग्नल एक प्रकार का। और सेफ्टी कंपोनेंट मतलब जो भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए आप, होता नहीं कि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें भी ग्रीस दिया जाता है, उसका ब्रेक व्रेक सही करते रहो, सब चीज़ देखते रहो, तो उसी को कहते हैं कि भाई इसे बॉयलर का सेफ्टी कंपोनेंट माउंट होना चाहिए, मतलब सब चीज़ सही होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बॉयलर कैसे काम करता है। जो आपका बॉयलर होता है वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि किसी बर्तन में पानी भर दिया जाता है और पानी अपने एक लेवल तक रहता है। पानी है बोतल, इसमें पानी भर दिया जाएगा और बोतल में पानी भर दिया जाएगा, यानी कि उस बर्तन में पानी भर दिया जाता है और पानी एक लेवल तक रहता है। बर्तन के नीचे, अब ये जो बर्तन रहेगा, जो बॉयल रहेगा, उसके नीचे आग लगाया जाता है, ईंधन की सहायता से उसे हीट किया जाता है। आग लगने से जो पानी है उसका तापमान बढ़ता है और एक कंडीशन ऐसी आती है जब उसका तापमान 100 सेल्सियस डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और पानी का वाष्पीकरण चालू हो जाता है। ठीक है, और स्टीम बनना चालू हो जाता है। जब पानी का तापमान 100 सेल्सियस डिग्री के ऊपर चला जाएगा तो आप सभी जानते हैं पानी का वाष्पीकरण होता है और स्टीम बनना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। और इसके बाद देखिए फिर क्या है, बॉयलर माउंट। हाँ, तो ये आप समझ गए ना कैसे क्या काम करता है। सबसे पहले पानी भर लेंगे, इसके बाद ईंधन देंगे, तापमान बढ़ेगा, 100 सेल्सियस डिग्री प्लस जाएगा, इसके बाद दिन धीरे धीरे वो अपना काम करने लगेगा। अब इसके बाद इधर थोड़ा सा आप देख लीजिए कि बॉयलर का उपयोग क्या होता है, इसे आप देख लीजिएगा। पहला क्या है, बॉयलर का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर मिल, केमिकल आदि में बॉयलर देखने को मिलता है इंडस्ट्री के अंदर। यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, शुगर मिल होता है, केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, और पता नहीं मैं कंफर्म हूँ, शायद स्टील इंडस्ट्री में भी बॉयलर का उपयोग होता होगा, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। पावर प्लांट में, जो पावर प्लांट होता है उसमें टरबाइन जो होता है उसको घुमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बॉयलर से स्टीम जनरेट होती है, आप समझिए बॉयलर से क्या होता है, स्टीम जनरेट होता है, स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है, इसके बाद इसी टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी हमें प्राप्त होती है। अब इसके बाद देखिए क्या है, बॉयलर एक्सेसरीज और बॉयलर माउंटिंग क्या होते हैं आप थोड़ा जान लीजिए। एक मिनट रुक जाओ भाई। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा आप वीडियो बना रहे हो, ये सब चीज़ें करो, थोड़ा गड़बड़ लगता है, बट आप मेरी भी समस्याएं समझो। और मैं इसको एडिट करके हटा भी सकता, लेकिन हटाता इसलिए नहीं हूँ भाई, मेरे पास टाइम का बड़ा इशू रहता है यार भाई, बहुत मतलब मैं क्या करूँ। अब देखिए बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज का मतलब समझिए। आप माउंटिंग का मतलब समझिए, जिस पर उसको माउंट कीजिए, यानी कि जो बॉयलर जो होता है ना, उसका जो बेस होता है उसे एक प्रकार से आप माउंटिंग कह सकते हो। ठीक है, एक्सेसरीज का मतलब क्या होता है, जो आपके बॉयलर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, उसी को कहते हैं एक्सेसरीज। देखिए क्या है, हाँ एक्सेसरीज में क्या आ जाएगा, जैसे आपका हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, दो साइकिल, तो उसमें क्या है, एक्सेसरीज क्या होगा जानते हो, आप ग्रीसिंग कर रहे हो,
आप चैन को प्रॉपर देख रहे हो, आप अपने टायर वगैरह को प्रॉपर देख रहे हो। एक प्रकार से मेंटेनेंस वाला जो काम होता है वही एक्सेसरीज में आता है। मेंटेनेंस वाला काम नहीं, जैसे जो आपके छोटे छोटे इक्विपमेंट, जैसे आपका ब्रेक सही है एक्सेसरीज है, आपका चैन सही है एक्सेसरीज है, आपका ताला सही है सही एक्सेसरीज है, जो चाबी आप देखते हो उसमें वो सही है, ये सब एक्सेसरीज है। जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं और बड़ा काम करते हैं, ठीक, वही एक्सेसरीज में आते हैं। अब देखिए क्या है कि यह बॉयलर माउंटिंग, यह बॉयलर के लिए अति आवश्यक युक्ति है जो बॉयलर की सुरक्षा और परिचालन के लिए आवश्यक है। जो बॉयलर माउंटिंग है, यह बॉयलर के लिए अति आवश्यक युक्ति है। यह बॉयलर माउंटिंग जो होता है बॉयलर के लिए अति आवश्यक युक्ति है जो बॉयलर की सुरक्षा और परिचालन में आवश्यक होता है। मैं बताने, जिसे आप अगर क्रेन देखे होंगे, ऐसे होता है क्रेन जो स्टील इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, और वो एक जिस पे खड़ा रहता है ना, एक ऐसे बेस रहता है, तो वह क्या होगी, एक प्रकार का उसका माउंटिंग। तो वही चीज़ बॉयलर में हो गया, क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ, तो जिस पर वो ठहरा हुआ है, जो उसके लिए बेसिक चीज़ है, वही उसका माउंटिंग हो गया। तो वही कह रहा है यह बॉयलर के लिए अति आवश्यक युक्ति है। अरे भाई आप ये कह दीजिए कि आप कि यहीं पे खड़े हैं, तो जो आपका पिलर वही नहीं रहेगा तो आप कैसे खड़े रहोगे? जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ वही उसका पिलर ना रहे तो कैसे? बस वही चीज़, माउंटिंग मतलब वही पिलर ही है। यह बॉयलर के लिए अति आवश्यक युक्ति है जो बॉयलर की सुरक्षा और परिचालन के लिए आवश्यक है। तो भाई जब उसका पिलर है तो अति आवश्यक युक्ति तो होगा ही। एक्सेसरीज क्या है? यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, परंतु भाप जनित को मितव्ययी बनाता है। मैंने बताया ना, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन इससे अगर आप नहीं रहेगा तो इससे आपको गड़बड़ी होगा। अब आपका चैन अगर आप सही नहीं देखोगे, ठीक है ना देखो, लेकिन कभी धोखा कर जाएगा, तो वही चीज़। अब इसके बाद क्या है, इन दूसरा चीज़ क्या है, इनकी कीमत अधिक होती है। जो बॉयलर माउंटिंग होते हैं भाई, जो पिलर है उसकी कीमत तो अधिक होगी, इनकी कीमत थोड़ा सा कम होती है एक्सेसरीज की। इसके बाद देखिए, यह बॉयलर पर लगाया जाता है। जो बॉयलर माउंटिंग होता है यह बॉयलर पर लगाया जाता है, ठीक है इनका। अब इसके बाद देखिए क्या है, इनका बॉयलर पर लगाना आवश्यक नहीं है। बॉयलर एक्सेसरीज को केवल यह बॉयलर की दक्षता बढ़ाती है। मैंने वही बताया ना, इनका लगाना आवश्यक नहीं है। आप अगर ग्रीसिंग नहीं करोगे तो कोई आवश्यक नहीं, लेकिन हाँ यदि करोगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो ये था बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एक्सेसरीज। एक चीज़ बताऊँ, लाइफ में यही होती है प्रॉब्लम। मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ, बगल में कई लोग रहते हैं। अब उनको समझा के आऊँ भाई मैं वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, लेकिन अब उनको मैनेज नहीं हो रहा। अब भोजपुरी गाना सुना रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट होती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछना, मैं बताऊँगा।